जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया CST जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम। और आप देख रहे हैं पचरंगा झंडा और नीला झंडा जिसपे बाबा साहब का जय भीम के नारे आवाज लेके जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आज ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े कठिन परिश्रम से और बड़ी मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर ये संविधान तैयार किया और संविधान सभा को ये संविधान सौंपा था। और आज ये संविधान बचाओ यात्रा रैली निकाली जा रही है। विज्ञान भवन के अंदर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस का आयोजन किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जो हैं आज इंडिया गेट पे एकत्रित हुए हैं। और ये एकत्रित होकर के ये सभी लोग मार्च करेंगे विज्ञान भवन की तरफ। और ये जितनी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाए हुए संविधान की के लिए जो संविधान के प्रति निष्ठा है लोगों की, वो सब निष्ठावान लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज मतलब जो संविधान की जो मूल भावनाएं उसको लागू करवाने के लिए को 100% इस देश के अंदर मतलब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो विजन था, जो विचार था कि देश में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा हो। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान सौंपा था तो कहा था राजनीतिक रूप से समान हुए, सामाजिक और समानता है। तो ये मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर अगर इस संविधान को जिस निष्ठा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था उसी निष्ठा से लागू करने वाले लोग अगर इसको लागू करें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बढ़िया राष्ट्र ये पुनः मतलब अशोक कुमार जी, आप कह रहे हैं संविधान की व्याख्या कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं संविधान तो बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है। खूब चर्चा में चल रहा है, बहुत सारी डिबेटें हो रही हैं। तो देखिए ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही मतलब नाम है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेता है। कुछ लोग फेमस होने के लिए भी बाबा साहब का नाम लेते हैं, कुछ लोग अपने आप की पहचान बनाने के लिए जो छुपे पड़े हैं, जो अपने आप को इस देश के मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा और कौन था जो इस देश के अंदर अगर कोई ऐसा था जो इस देश के संविधान को, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को थोड़ी जिम्मेदारी दी जाती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष हम पढ़े लिखे थे जो इस देश का संविधान बना पाए। और ऐसा संविधान कि जो जब से बनाए जब से लेकर के आज एक सूत्र में बंधा हुआ है और सभी को एक साथ लेकर के समान विचारधारा को लेकर लिखा है। सारे में चर्चा है, आप कहाँ खो रहे हैं? ये तो बिल्कुल मतलब धूर्तपने की बात है। BN राव तो मतलब 7 सदस्यों की कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें कोई मर गया, कोई विदेश में चला गया, कोई समय नहीं दे पाया। बाबा साहब अकेले बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर ये संविधान तैयार किया और संविधान सभा को सौंपा। संविधान का सारा मसौदा जो है रायजादा ने तैयार करा। आपने देखा नहीं उस पे जो पत्तियां फूल पत्ती लग रहे हैं, हर एक पेज पे रायजादा और उसके परिवार का नाम। वो तो डिजाइन है, डिजाइन किसी ने तैयार की है। और लेकिन जो संविधान की जो मूल भावना है, जो संविधान जो हस्तलिखित है, जो लिखा गया है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सारे बताए हुए जो नियम कानून थे
जिसके तहत जो संविधान को न मानने वाले भी हैं उनकी भी हिफाजत संविधान कर रहा है आज की डेट में, उनको भी मतलब संरक्षण दे रहा है। सर, आप हिफाजत वाली बात कर रहे हैं, जो संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, क्या कोई अधिकार आपके पास बचा है? एजुकेशन आपकी छीन ली, नौकरियां आपकी छीन ली, बिजनेस आपके छीन लिए, क्या बचा आपके पास? इसीलिए संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं कि सरकार को हम ये बता सकें कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो विजन था, जो जिस उद्देश्य से उन्होंने संविधान लिखा था, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आप सब इंडिया गेट के कैंपस में खड़े हैं, प्रांगण में खड़े हैं। देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, इसको लागू करवाने में अपनी मतलब निष्ठा दिखाएं और इस देश के अंदर भाईचारा बने, सद्भावना बने और एक ऐसा माहौल बने जिससे कि एक देश और सुंदर राष्ट्र बन सके।